किया था ना। आज क्या रेट है? आज 2500 है या 2640 है? 2640 है। तो जो हमने वायदा किया था, आवास दिया 15 लाख और भूपेश बघेल ने 11 लाख लोगों तक आवास नहीं पहुंचने दिया। आप बताइए, ये गरीबों का गला घोटा कि नहीं घोटा भूपेश बघेल ने? पत्रकार मेरी बात नोट करो, मैं आंकड़े सहित बता रहा हूं। 11 नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति की। दरअसल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कैंप डाला हुआ है। 2 दिवसीय दौरे पर वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने किसानों से लेकर के नौजवानों तक की जो राजनीति फिजा बदलने की कोशिश की है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार जो है सत्ता बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी का वो अवतार जो लगातार हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर उनका अचानक से पहुंच जाना और आम जनता से सीधे तौर पर इंटरेक्ट करना, वहां पर जनता के उन तमाम बुनियादी मसाइलों को सुनना, उनके हल करने की बात कहना, ये बीजेपी के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब बन सकती है। और छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो भूपेश बघेल की सरकार है, जो उनके नेतृत्व में समय कांग्रेस की सरकार चल रही है, दरअसल इस सरकार को लेकर के जनता का भी जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव वे में आ रहा है। जनता भी सत्ता को बदलने के बारे में कतई नहीं सोच रही है। लेकिन बीजेपी की तो पूरी तरीके से कोशिश है। बीजेपी ने वहाँ पर जो है संकल्प यात्रा भी निकाली, वहीं से दूसरे चरण का जो यात्रा का आगाज़ हुआ वो जो है यहाँ पर जेपी नड्डा ने वहाँ से जो है शुरुआत की थी। तो इन तमाम बातों से ये साफ तौर पर झलकता है कि क्या जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में चुनावी जो है माहौल को कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो ये बदला अवतार नजर आ रहा है किसानों वाले मुद्दे को लेकर के, वो लगातार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है वह राजनीति देश के भविष्य के लिए सुरक्षित राजनीति नहीं है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा किया और ये कहा कि जो है यहाँ पर किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और देश में कहीं ना कहीं इस समय किसानों की उन तमाम समस्याओं को हल करने का प्रयास केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ज़रूर करना चाहिए। वो जो तस्वीर उनके द्वारा ट्वीट किया गया और उसमें वो कहीं ना कहीं सर पर गमछा बांधे हुए और जो धान है उसको काट रहे हैं। तो ये क्या तस्वीरों का जो खेल है वो किसानों को लुभाने का प्रयास है? और क्या किसान इन तस्वीरों से लुभावने तौर पर कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को इसका सीधे तौर पर राजनीतिक फायदा जो है वो मिलने जा रहा है? आइए आपको पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनवाते हैं जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभा में देकर भाजपा को परेशानी में डाल दिया है। किया था ना। आज क्या रेट है? आज 2500 है या 2640 है? 2640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए हमने तो 2500 की बात करी थी, हमने 2600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3000 तक ले जाएंगे। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं और उसकी आवाज जो दिल की आवाज होती है
वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, दरअसल उसी पूरे मामले में जो उनको लपेटने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के सीएम भूपेश बघेल भी कई बड़े दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता किसी भी तरीके से प्रदेश में जो है परिवर्तन जो है नहीं चाहती है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आवास दिया 15 लाख और भूपेश बघेल ने 11 लाख लोगों तक आवास नहीं पहुंचने दिया। आप बताइए, ये गरीबों का गला घोटा कि नहीं घोटा भूपेश बघेल ने? पत्रकार मेरी बात नोट करो, मैं आंकड़े सहित बता रहा हूं। 11 लाख मोदी जी ने पैसा भेजा और गरीबों तक पहुंचने में रोकने का काम भूपेश बघेल ने किया। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या ऐसी सरकार को? रहने देना है? रहने देना है ऐसी सरकार को? मित्रों, अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं चले जाऊं और स्वच्छता के साथ बात करूं तो लगभग 35 लाख घर बनाया है प्रधानमंत्री जी ने यहाँ छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब 35 लाख बहनें, 35 लाख बच्चे और 35 लाख घर के रहने वाले लोग अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे। उनको इज्जत से जीने का अधिकार और इज्जत से रहने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान रखना। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना हर साल गरीब लोगों के लिए, और उसमें भी 1,78,00,000 भाइयों और बहनों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए का इंतजाम नरेंद्र मोदी जी ने किया। किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? इसलिए जब हम आते हैं तो हम आपकी। तो आपने देखा दर्शकों, ये 2 रिपोर्ट्स के दिखाने का मकसद ये कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या वाकई चुनाव से पहले एक परिवर्तन आ रहा है, क्या वहाँ पर जनता जो है वो एक बदलाव करना चाह रही है या फिर सत्ता रिपीट करना चाह रही है। क्योंकि जो पोजीशन, जो ताकत, जो रणनीति का इस्तेमाल इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जनता को जो है असमंजस में भी डाल सकती है कि दरअसल चुना किसको जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।